नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आखिरकार उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने आश्वस्त कर दिया है कि जो एसआई की लिखित परीक्षाएं हुई थी, उसके जो परिणाम आए थे, उस पर जो उंगलियां उठ रही हैं उसकी जांच होगी। और जांच एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम जो है आर.के. गोयल, उनकी अगुवाई में की जाएगी। आपको बताते चले कि ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा होता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं होता और सरकार क्या फैसले लेती है। और इसको लेकर के तो लगातार यूथ जो है वो बार बार ये कह रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो लोग जिनके पास आंसर शीट थी, आंसर की से जिन्होंने टैली किया था, जिनके मार्क्स 100 से ऊपर जा रहे थे, उन्होंने ग्राउंड में अपना पसीना भी बहाना शुरू कर दिया था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो उनके मार्क्स बहुत कम थे और उनको क्वालिफाई नहीं किया गया था, इसलिए वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो आज उपराज्यपाल ने ये कह दिया है कि उसकी जांच होगी और दूध का दूध को पानी का पानी साफ बाहर आएगा। चर्चा करेंगे। जगदीप सिंह जी हैं, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता है। जगदीप जी, आपका स्वागत है। विक्रम रंधावा है, एमएलसी है, बीजेपी के फायर ब्रांड लेता है, आपका भी स्वागत है। राजीव कोल सराफ, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। विक्रम जी, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि आप केंद्र में हैं। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं आपकी सुनवाई कहीं नहीं होती है। और अच्छी बात यह है कि आज आपके अध्यक्ष का इंटरव्यू सुन रहा था। शुक्र है खुदा का कि उन्होंने इसको लेकर के भी पाकिस्तान और आईएसआई को जिम्मेदार नहीं ठहराया। ये पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है, क्या वजूहत है? देखिए विनोद जी, ये जो अभी जिस विषय पे आज हम बैठे हैं, आपने कहा केंद्र में आपकी सरकार है, ये हमारा सौभाग्य है, देश का सौभाग्य है कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और सरकार की कारगुजारियाँ किसी से छुपी नहीं है। अभी 30 मई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 8 वर्ष पूरे हुए हैं, 2 टेन्योर्स के, और 8 वर्ष के दौरान सैकड़ों ऐसी योजनाएं जो गरीबों के कल्याण उत्थान के लिए थी, आज लोगों के बीच में है। और यकीनन लोगों के अंदर एक प्रधानमंत्री जी के प्रति सकारात्मक सोच है और भी मजबूत विश्वास बना है। ये जो अभी विषय बना है, जेके सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से जो सब इंस्पेक्टर के पेपर्स कंडक्ट करवाए गए थे, उसका जो रिजल्ट निकला है, यकीनन मैं खुद मानता हूं जम्मू का नागरिक होने के नाते ये घोर पाप है। अगर ये हुआ है तो ये घोर पाप है। लेकिन एलजी साहब ने अपनी कार्यप्रणाली और कार्य पद्धति पे कभी सवाली निशान नहीं लगने दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे दिए और एक आईएएस अफसर आर.के. गोयल साहब जो होम सेक्रेटरी भी है, उनकी अध्यक्षता में एक टीम गठित हुई है जो बहुत जल्दी इसका मुझे लगता है परिणाम भी निकालेगी। हालांकि युवा सड़कों पर उतरे हैं और युवाओं के सड़कों पे उतरने से ही ये जल्दी बात उजागर हो गई। कई लोग गम को अंदर अंदर पीते रहते तो मुझे लगता है कि शायद ये और ना कहीं बड़ा नुकसान कर जाते। अलबत्ता जो हुआ है वो निंदनीय है, पर जो आने वाले दिनों में होगा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एलजी साहब की कार्यप्रणाली केंद्र पूरी तरह से मुस्तैदी से उस पर नज़र भी रखती है। एलजी साहब का और केंद्र का आपस का समन्वय बड़ा मजबूत है और ऐसा प्रयास केंद्र की तरफ से रहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जल्दी से जल्दी हर विभाग की पोस्टें निकालकर कंसर्न एजेंसीज के माध्यम से विद फुल ट्रांसपेरेंसी, मैं बताऊं विनोद जी कि इन सब इंस्पेक्टर्स के पेपर्स के दौरान भी कई लोगों ने हमें भी अप्रोच किया कि आप केंद्र में सरकार में है, यहाँ भी आपका नेटवर्क रहता है, पहचान रहती है, तो हमारे बच्चे के लिए कहीं ना कहीं सिफारिश करो। आप यकीन करना विनोद जी, मैंने हर व्यक्ति को एक ही बात कही कि मैं तो क्या, किसी के भी झांसे में मत आना, अपने बच्चे को पेपर अपनी मेहनत के बलबूते पे करने दीजिए। वो यकीनन शॉर्ट लिस्ट होगा, फिजिकल जब होगा तो वो अपनी मेहनत के बलबूते पे वहां भी निकलेगा। कोई भी व्यक्ति जो है वो ये बोले कि मैं करवा दूंगा, मेरी चलती है, मेरे माध्यम से अभी आपने कहा कि केंद्र और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच बड़ा तालमेल है, यानी प्रदेश इकाई को पूछा नहीं जाता है। क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले अभी मैंने आपके माननीय प्रदेश अध्यक्ष का इंटरव्यू सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें पहले शिकायतें मिली थी, लोग कह रहे थे कि पेपर बिक रहे हैं। मेरे सामने मेरे एक व्यक्ति ने एक टाउट से बातचीत भी की, अगर उनको पता था तो उनको पहले ही स्लैब करना चाहिए था कि अगर पेपर। देखिए विनोद जी, रविंद्र रैना जी भारतीय जनता पार्टी जम्मू यूटी के संगठनात्मक दृष्टिकोण से अध्यक्ष है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कोई काम करेगी और हमसे पूछ के करेगी या हमें बता के करेगी, मुझे लगता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रांसपेरेंसी में सवाली निशान लगता है। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का और गृह मंत्रालय का डायरेक्ट रिश्ता है।
जी। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर यूटी, हमारा संगठनात्मक काम है। हमने संगठन को मजबूत करना है। संगठन को मजबूत करते करते यकीनी तौर पर जो समाज की समस्या है उसका समाधान भी हमारे माध्यम से हो, ये हमारा प्रयास रहता है। क्योंकि लोगों को हमसे उम्मीद है कि ये लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे है, कोई भी हमारा मसला होगा इनके टेबल पे लेके जाएंगे तो आगे शायद उसका जल्दी रिड्रेसल होगा। ये जो इशू बना है ये बड़ा ही बर्निंग इशू है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, कोई हेल्म ऑफ अफेयर में है, कोई नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैकिंग वाला व्यक्ति भी है, मुझे लगता है बख्शा नहीं जाना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जिस बच्चे के अच्छे पेपर हुए हैं उनके पेपर्स की क्रॉस चेकिंग हो, और जिनके नाम के ऊपर कुछ बच्चे सवाली निशान लगा रहे हैं कि ये एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोग कैसे आ गए हैं, उनके भी पेपर्स को सार्वजनिक करके लोगों को बताया जाए कि वो सिफारिशी आए हैं या अपने काम के बलबूते पे आए हैं। ऐसा प्रटेंड किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसा दर्शाते हैं, ऐसा पिक्चराइज करते हैं कि उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है, और लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। विनोद जी, सबसे पहली बात तो ये कि जिस भाजपा सरकार की या जिन नेताओं की आपने अभी बात की जी, मैं बिना नाग लपेट के कहूँगा कि ये लोग बिना रीढ़ की हड्डी वाले लोग हैं। ना इनके पास सच को सामने लाने का मादा है, ना इनकी वो काबिलियत है कि ये मरकजी सरकार के आगे या यहाँ बैठी रियासती सरकार के आगे अपनी बात को रख सके, पहली बात। दूसरी बात, मेरे बड़े काबिल दोस्त और हमारे सीनियर्स रंधावा जी यहाँ बैठे हैं, आज भ्रष्टाचार पे बहुत बढ़िया इन्होंने भाषण किया और ये भी बोला कि जी न्याय होना चाहिए, और न्याय में ये कोड में खास ये कहते हैं कि जी उनके पेपर्स दोबारा चेक होने चाहिए। यद्यपि सवाल ये था कि टके के भाव वो पेपर बिके, और उनकी जो बोली लगी है, मेरे पास भी कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो मैं चाहता नहीं कि यहाँ पे मैं उसको एक्सपोज करूँ, लेट इट बी थ्रू द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, बट द पॉइंट इज इट कि जड़ में जाने की बात नहीं हो रही। मैं रंधावा साहब से भी एक सवाल पूछना चाहूंगा, इतने आजिज नेता है, पूर्व पार्षद रहे हैं, जब वो वक्त सामने आया था जब रंधावा साहब ने बड़े संगीन आरोप जो है पीएमओ में बैठे डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर मर दिए थे, और उसके बाद एकाएक यू टर्न ले लिया था। मेरा सवाल यह है कि एक ऐसी पार्टी जिसके ऊपर पूरा देश एतबार करता रहा, और नरेंद्र मोदी की जो मोदी लहर, कथित मोदी लहर का हवाला हम देते रहे, उस लहर पर सवार होकर वो 25 लोग विधानसभा में पहुंचे, जिनमें से आधे से ज्यादा तो ऐसे थे जिनको गली मोहल्ले में भी लोग सलीके से नहीं जानते थे। आज जब कोई इस तरीके का मसला बनता है तो ये मामला उठा के डाल देते हैं रियासती सरकार के ऊपर कि हमारा तो कोई लिया दैया नहीं है। लेकिन ये जग विदित बात है कि किसी भी गवर्नर रूल के अंदर परोक्ष रूप से सत्ता आसीन जो पार्टी मरकज में होती है वही सरकार चलाती है। तो इस पूरे मामले में मैं दो टुक कहना चाहूंगा जी कि इस पूरे मामले में बड़ी संजीदगी से न केवल जांच होनी चाहिए, अलबत्ता उन काली भेड़ों को सरेआम ऐसी कड़ी सजा दी जानी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसी जरूरत फिर ना करे। जगदीप जी, आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, कथित मोदी लहर। अगर ये कथित मोदी लहर थी, फिर लगातार 2019 में भी ये लहर क्यों बरकरार रही? इसका स्पष्टीकरण आपको देना पड़ेगा। मैं दे देता हूं जनाब, अगर आपने सवाल पूछा है तो मैं देता हूं। देखिए, एक बात आपको माननी पड़ेगी, जब देश के अंदर सांप्रदायिकता को अहम प्राथमिकता देकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर इस देश की विडंबना जो है ये रही है। हिंदू मुस्लिम के ऊपर जो सियासत होती रही है उसका कहीं ना कहीं ये असर था। लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि आज जिन लोगों ने मोदी साहब पर एतबार किया था, उनके उस ललकार रैली से जो शुरुआत हुई, अपीजमेंट को आगे रखें, बांग्लादेशी रोहिंग्या इसको खुश करना पड़ेगा दिल्ली में रहकर। नहीं, देखिए, ये अपना अपना ढंग है अपनी अपनी बात रखने का। लेकिन मैं सीधे शब्दों में कहूंगा जिस मुद्दे पर आज हम हैं, मुझे याद है जब ललकार रैली में मोदी साहब आए थे तो भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की बात कही थी। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं जनाब, मुझे बाकियों का तो पता नहीं, मैं अपनी बात करता हूं। 169 पीपल आई कॉट रेड हैंडेड व्हाइल ग्रीसिंग देयर पाम्स। आप अंदाजा लगाइए कि एक ऐसा प्रदेश, यहाँ पे मुर्दों तक को सर्टिफिकेट दे देते हैं ये लोग। गवर्नर हाउस में चिट्ठियां लिखी गई, एक एक प्रूफ, जो काम कंसर्न एजेंसीज का था वो हमने किया बीइंग अ जर्नलिस्ट, लेकिन उसका जवाब क्या है? राजीव जी, आप एक स्टूडेंट लीडर भी रहे हैं, ये रिजल्ट या ये जो अभी स्टेटमेंट आया है एलजी का, उससे पहले जो इनकी भावनाएं थी उन स्टूडेंट्स की जिनको बड़ी उम्मीद थी, उनको आप किस तरीके से देखते हैं? और अब जो यू टर्न लिया गया है, या यूँ कहिए कि एक इंक्वायरी इनिशिएट की है, उसको किस तरीके से देखते हैं? विनोद जी, धन्यवाद।
इस स्टेट की बदकिस्मती ये रही कि जब 2019 में स्टेट को ख़त्म करके यूटी बनाया गया, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाई अब हमारे साथ इंसाफ होगा, बड़ा अच्छा होगा, हमारी ट्रांसपेरेंसी होगी, अब हम ढोल भी बजे, पटाखे भी चले, मिठाइयाँ भी बंटी। लेकिन उसके बाद एक नोटिफिकेशन 2019 में आती है कि जितने भी नौकरी के फॉर्म भरे गए वो कैंसिल है। यानी जो स्टेट में एज की लिमिट थी, यूटी में वो लिमिट खत्म हो चुकी थी। वो लोग ओवर एज वैसे ही हो गए, वो तो बाहर ही हो गए, उनका तो गया। फिर जेके बैंक की लिस्ट आ गई, उसका भी कोई पता नहीं लगा, उस लिस्ट का क्या हुआ, वो भी चली गई। अब लोगों को उम्मीद थी कि चलो सब इंस्पेक्टर का है, लोग रनिंग भी, मैं कहीं तो वॉक करता हूँ तो देखता हूँ रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, 43 टेम्परेचर में बच्चे पसीना निकाल रहे हैं। लेकिन जब मैंने देखा मेरे को रोना भी आ रहा है और हैरानगी भी होती है कि यार जब मैं इनके व्यूज़ और इंटरव्यू देख रहा हूँ तो अगर उनकी बातों में सच्चाई, इतनी गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर हाथ रख के बोलो आओ बैठो और बताओ हमें क्या प्रॉब्लम है, अभी साथ के साथ उनको बिठाओ। मैं तो कहता हूँ पैनल में उनका एक दो लीडर भी यहाँ आते तो तब मजा आता है, रंधावा जी भी सुनते और आपको भी पता लगता उनका दर्द क्या है। जिनके मतलब फॉर्म भरे हैं, अब वो कह रहे हैं कि 20 परिवार डिडक्ट हुए अभी तक, जिनके एक ही परिवार के 2-2, 3-3 लग गए हैं और एक ही एरिया से लगे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो काबिल नहीं होंगे, बट वो जो उनकी ऑब्जेक्शंस है उनको लो, इनको स्क्रूटनाइज करो, सामने सामने लाके बात करो। हमने भी राजीव जी, मुझे लगता है कि आपने वेलकम करना चाहिए कि इंक्वायरी इनिशिएट किया है। आप क्यों नकारात्मक चश्मा पहन करके देख रहे हैं? आप ये तो कह सकते हैं ना कि चलिए गवर्नमेंट ने काम तो अच्छा किया। सर मैं कह रहा हूँ कोई सामने दिखे ना, जो तो जिनकी कंप्लेंट है उनको बुलाओ, उनको भी पूछो, वो भी अपना देते हैं, आप भी करो। कब इंक्वायरी होगी, कब रिजल्ट आएगा? स्टे कर दिया इंक्वायरी, क्या पता लिस्ट चलती रहेगी, इंक्वायरी होती रहेगी। मैं कहता हूँ इसको स्टे भी कर दो को भाई यहीं पे स्टॉप है, इसके आगे भी कुछ नहीं होगा जब तक फैक्ट एंड फिगर सामने नहीं आएंगे। ये बयान होना चाहिए। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रही, ये कंफ्यूजन है, ये संयोग है या प्रयोग है, मेरे तो पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। मैं भी कंफ्यूज हूं, क्योंकि अगर ये लिस्ट को स्टॉप कर दें इमीडिएट, एलजी साहब यहाँ पे है, अब इंक्वायरी होगी, इसके बाद अगली प्रोसीडिंग चलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं है। पता लगा एक दिन सबने ज्वाइन, रंधावा साहब बता देंगे इस बात को लेकर के। मुझे लगता है कि इसको स्पष्ट करना चाहिए और लिस्ट को फिलहाल विदहेल्ड कर देना चाहिए। लिस्ट को कैप्टन ओबियंस छोड़ देना चाहिए और जब तक इन्वेस्टिगेशंस पूरी दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता है तब तक मुझे लगता है कि अगले कदम की तरफ नहीं चढ़ना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों का जो आक्रोश है वो लग रहा है कि जायज़ है। रोता वही है जिसको पीड़ा होती है, जिसका टेस्ट नहीं अच्छा हुआ होगा और उसका लिस्ट में नाम नहीं आया होगा, वो खामखा में रो के अपना समय व्यतीत नहीं करेगा और उसको पता है भी कल को मेरा पेपर सामने आ गया तो पता लग जाएगा कि मैं तो करके कुछ नहीं आया था। लेकिन ये जो बच्चों का इतना आक्रोश है विनोद जी, मुझे लगता है इसमें काफ़ी कुछ है और यकीनन इनके रोष को समझ लो, इनकी पीड़ा को एलजी साहब ने बड़ी भांति समझा और 24 घंटे के अंदर अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन की डायरेक्शन दी है। अलबत्ता मेरे भाई जगदीप जी जैसे बता रहे थे, अब कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल जी का अगर ज़्यादा पिछवाड़े में जाएं तो वो किस प्लेटफॉर्म से कैसे धोखा देकर, वो कैसे बच्चों की झूठी कस्में खाकर कि कभी कांग्रेस का साथ हट नहीं पकड़ेंगे, फिर कांग्रेस के साथ कोलिशन मिलाकर सरकार भी बना ली। अब वो धोखे की राजनीति करना इनका मंसूबा बन चुका है। ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो 25 विधायक जीत के आए उनको गली मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता था। 25 विधायकों ने अगर जीता तो उनको पीछे पार्टी का एक बहुत बड़ा संगठन तंत्र था जिन्होंने चुनाव लड़वाया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो अभी 6 महीने पहले ही केंद्र में सरकार में आए थे, मई में हमारी सरकार बनी है, दिसंबर 2014 में चुनाव हुए, 6 महीने में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि लोगों के दिलों में वो बैठ गए कि नहीं इनके विधायक हमने जिताने। हमारे विधायकों की एक अपनी छवि थी, लेकिन एक बार मैं आपको यकीनन बता दूं, आप पता नहीं जगदीप जी को पंजाब के चुनाव का तजुर्बा है या नहीं है, मैं उन चुनावों में वहां रहा हूं, इनके 100% विधायक जो है ना, जिनका वजूद ही कोई नहीं, वो जीत के आए वहां से। और वो केवल मात्र एक ही मंसूबा था, क्योंकि कुछ कनाडा से भी सोर्सेज चले थे और अंडर करंट इन्होंने थोड़ा सा हम डिरेल हो रहे हैं। लेकिन विक्रम जी आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आखिर ऐसी ब्लैक शीप्स आपकी सरकार में आ कैसे की जिन्होंने युवाओं के साथ ऐसा धोखा दिया? देखिए हमारी सरकार नहीं है यहाँ, आप कंफ्यूज करते हैं, आप कंफ्यूज करते हैं। आपके प्रेसिडेंट कहते हैं कभी हमारा नया राज्यपाल आ रहा है, आप देखिए क्या होगा, फिर आप पब्लिक को विक्रम जी आप बड़े अनुभवी सियासतदान हैं, उन्होंने किस संदर्भ में वो बात कही मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा, ना ही मैं अध्यक्ष जी का स्पष्टीकरण दूंगा। लेकिन ये यकीनन बात है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं।
हम एक संगठनात्मक दृष्टिकोण से पार्टी का काम कर रहे हैं। जो लोग अपनी पीड़ा हमारे पास लेके आते हैं, जहां तक हमारा सिस्टम फ्लो करता है, हम उनके समस्याओं का समाधान करते हैं और समाधान होता भी है। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ना, इस बात को लेकर मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये नाजायज हुआ है, इसके साथ इंसाफ होना चाहिए। तो हम एलजी साहब के जो डिसीजन है उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ब्लैक शिप्स तो है, ब्लैक शिप्स नहीं होती तो ये चीजें होती क्या? जी जगदीप जी, मुझे नहीं लगता कि अभी भी स्पष्ट हो पाया है। उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि इसकी इंक्वायरी इनिशिएट की जाएगी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम वो इसके हेड रहेंगे, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया है क्या ये ना हो कि बाकी वाले ज्वाइन करते रहें या ग्राउंड शुरू हो जाए, फिजिकल टेस्ट शुरू हो जाए। देखिए, ट्रांसपेरेंसी तो चाहिए पहली बात, और दूसरी बात निस्संदेह इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं इसको बतौर प्रवक्ता आम आदमी पार्टी अप्रिशिएट करूंगा कि जो उन्होंने इंक्वायरी बिठाई है, बट इस सवाल के साथ कि जब इस तरीके की कोई भर्ती बड़े आला दर्जे की होती है, सब इंस्पेक्टर का सीधा मतलब है कि इसमें से ही वो कैंडिडेट्स होंगे जो कल जाके थाना संभालेंगे और 20 से 25 लाख तक का रेट जो है पब्लिकली सुनने को मिलता है। तब मैं ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगा कि ये निकम्मी और काहिल सरकार सोई हुई थी जब इस तरीके की इतने बड़े लेवल की भर्ती हुई, तब इन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया? आज ये अपनी इंक्वायरी कर एक वो ढकोसला करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। दूसरी बात मैं रंधावा जी के संदर्भ में भी कहना चाहूंगा, भाईजान शायद आपको नहीं मालूम, मैं गुरदासपुर लोकसभा का चुनाव प्रभारी रहा हूं और मैंने बड़ी करीब से पंजाब इलेक्शन को देखा है। आप अरविंद केजरीवाल जी पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि मैंने मोदी लहर का हवाला देकर यह कहा था, और यह सच है, जग विदित बात है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की यह लोकप्रियता ही थी जिसके दम पर इतने लोग जीत कर आए। बाद में क्या हुआ, इनमें से ऐसे भी विधायक रहे जिनके ऊपर बलात्कार जैसे आरोप लगे और पार्टी को उनको अपनी पार्टी से बाहर निकालना पड़ा। सवाल आज हम जिस मुद्दे पे बैठे हैं उस पर बात करें। मैंने एक सीधा सवाल किया था, आप वो शख्सियत थे जिन्होंने अपनी ही पार्टी के एक आला नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, फिर आपने यू टर्न लिया और उसके बाद आप चुपचाप होकर बैठ गए। कहीं ना कहीं आपको यह मानना पड़ेगा कि एक दबाव था पार्टी का और आपको उसके आगे नतमस्तक होना पड़ा। हालांकि मैं कदर करता हूं आपकी जिंदा दिली की, आपने इतना बड़ा स्टेप लिया और पब्लिकली आपने प्रेस में ये बोला। अब सवाल ये है कि अगर कहीं मुद्दे पे रहे तो ज्यादा, मुद्दे पे आ रहा हूं, अगर कहीं जख्म रहे तो ज्यादा, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं मुद्दे पे, अगर कहीं जख्म हो गया है ना तो मवाद को साफ करना पड़ेगा, बीटाडीन लगानी पड़ेगी। भाई साहब हमारे कांग्रेस से बोल रहे हैं, उन्होंने भी बात की जब आपने सवाल उठाया। इनके टेन्योर की बात करें तो चीनी चारा खा तो आम बात थी, लोग तो ताबूत तक बेचकर खा गए। तो आज सवाल है, करप्शन जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा के आने के बाद मुझे याद है जब सत्यपाल मलिक साहब यहाँ पे आखिरी गवर्नर रहे हैं, इकलौता जम्मू कश्मीर बैंक था जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई और उसका जो कारण था उसके पीछे का वो ये रहा कि कश्मीरी हुक्मरानों के हाथ में जेके बैंक की सत्ता रही। ये भी जग विदित बात है, उसके ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया, बड़ा अच्छा कंट्रोल किया। लेकिन ऐसे हजारों महकमे हैं। आप देखिए यहाँ पे खादी बोर्ड का घोटाला है, वर्दी का घोटाला है जो खुद मैंने एक्सपोज किया था, 300 करोड़ से ऊपर का है। आप यहाँ बाल आश्रम की बात कर लीजिए, आप सिलेंडर घोटाले की बात कर लीजिए, आप रोशनी स्कैम की बात कर लीजिए। बातें करने से कुछ नहीं होगा। और अगर आज आप रोशनी स्कैम की, मेरे पास लिस्ट पड़ी है, जम्मू शहर के 640 लोग हैं उसमें। तो सवाल ये है कि जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो नेक नीयत के साथ हमें उसके ऊपर खड़े भी होना पड़ेगा। और ये मैं बताना चाहूंगा अंत में, जब बात सवाल पार्टी का आता है तो 2 मर्तबा लोकतंत्र, भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में 2 मर्तबा ऐसा हुआ जब किसी वर्किंग मंत्री को, कबीना में बैठे मंत्री को पद से हटाया गया हो करप्शन के आरोप में, और दोनों मर्तबा आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया। लिहाजा हमारे ऊपर सवाल उठाने से बेहतर है, आज इनकी सत्ता मरकज में है, यहां भी परोक्ष रूप से यही सरकार में है, ये माने या ना माने ये बात अलग है। मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, अभी रविंदर रैना साहब का जिक्र चल रहा था, मैंने पहले भी आपको कहा ये बिना रीढ़ की हड्डी के लोग हैं। टोल प्लाजा का मामला था, आपको याद होगा, रविंदर रैना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कविंदर गुप्ता जी बगल में बैठ के वहां पे हंसते हुए दिखाई देते हैं, दांत दिखाते हैं अपने पब्लिक को। क्या सिंसियरिटी है इन लोगों की? आज वो इलीगल टोल प्लाजा पिछले 4 महीनों से चल रहा है, जबकि इनका मंत्री बोल चुका है, नितिन गडकरी हैड प्रोक्लेम्ड इट कि हम जो इसको 60 किलोमीटर के अंदर में नहीं है उनको हटाएंगे। तो आप अवैध वसूली कर रहे हैं। राजीव जी, आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से ये अभी डिसीजन लिया गया कि इंक्वायरी इनिशिएट होगी, अगर इससे पहले ही फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट होते, इवैल्यूएशन सही होती तो इसकी नौबत ना आती? सर, जहां तक मैंने बच्चों का इंटरव्यू किया और उनसे इंटरेक्शन हुई, उन्होंने ये कहा कि जो पेपर कंडक्ट हुए वो तो सीसीटीवी में हुए, कैमरा में हुई, वहां तक तो बात ठीक समझ में आती है लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये देखना जरूरी है। क्या सीसीटीवी का ये हुआ और उसके बाद जहां ये इंक्वायरी कंडक्ट होगी वहां जहां पेपर चले गए वहां क्या हुआ? मेरे को तो किसी ने बताया जो कोचिंग दे रहा है वो खुद फेल हो गया,
जो बच्चों को कोचिंग देता है वो फेल हो सकता है जी। जो बच्चे ट्रेन कर रहे हैं तो वो फेल हो गया। इसलिए कहीं ना कहीं इसमें लीकेज है, कहीं ना कहीं इसमें ये मतलब जैसे वो स्टूडेंट बोल रहे हैं, ये एस्पिरेंट बोल रहे हैं, उस हिसाब से मुझे कहीं ये नहीं लग रहा कि उनके दिल में दर्द नहीं है और वो डिजर्विंग नहीं है। तो आज भी मैं कह रहा हूं ये तो है, इन फ्यूचर के लिए भी अगर ये सुधरे नहीं तो फिर हम रास्ते पे आ जाएंगे और हम सड़क पे आ जाएंगे। बाद में ये मत कहना कि भाई आपने आदत नहीं रही है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का दौर आप जानते हो, शायद बाकी व्यूअर्स अब नहीं जानते। आपको कांग्रेस को वो आदत नहीं रही है। इतने इशू दिए हैं आपको इस गवर्नमेंट ने, सिलेंडर 1000 से ऊपर चढ़ गया है, इन्फ्लेशन रेट कहाँ जा रही है, बेरोजगारी कहाँ जा रही है, आप इसी तक सीमित रहिए, आप बाहर आना मुश्किल हो हमने गया हर आपका। जगह हर डिबेट में हर जगह डिमॉन्स्ट्रेशन किया, लेकिन बात यह है कि जो लोग हैं ना आज की डेट में वो एक मतलब अलग ट्रेंड पे चल चुके हैं। उनको महंगाई नहीं दिख रही। क्यों? 1.5 GB का डाटा और अनलिमिटेड कॉल इन्होंने सत्यानाश कर दिया है। क्योंकि आज का युवा, मेरे को याद है 2014 में जब गवर्नमेंट बनी थी, जो तब ग्रेजुएट हुए थे, आज कितने 9 साल हो गए, 8 साल हो गए, यानी 22 साल का 30 साल में पहुंच गया, वही लगा हुआ मोबाइल पे। तो दुख होता है यार, अभी तो कुछ कर ही नहीं रही है, कब ये सेटल होंगे। मैं तो कर रहा हूँ इसका बेड़ा करके ये 1.5 GB डाटा और ये अनलिमिटेड कॉल ने किया हुआ है, उनको महंगाई दिख ही नहीं रही। कहीं ना कहीं सरकार अकाउंटेबल रहती है अगर इस तरह की मिसकंडक्ट होता है, या आप खुद मान रहे हैं कि बहुत बड़ा ब्लंडर ये हुआ है, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन सरकार को जवाबदेह होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, सरकार की जवाबदेही बनती थी तभी तो विद इन 24 आवर्स इसकी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर दे दिए गए। अगर सरकार को लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ विरोध है या फिर ऊंची पॉलिटिक्स के नज़ारे में आकर कुछ हो रहा है, तो हो सकता है इसको विलंब इसमें आ जाता। आज राष्ट्रपति जी जम्मू आए हुए हैं और यकीनी तौर पर नौजवान सड़कों पर उतरा है, तो LG साहब ने अपनी विवेक के साथ एक निर्णय लिया है। मैं उन पर विश्वास करना चाहिए और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि इस इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ सामने आएगा। हो सकता है कि इसी इन्वेस्टिगेशन के बाद काली भेड़ों पे नकेल डलनी शुरू हो और उनको एहसास हो। अभी भी आप देख सकते हो पिछले दिनों एक IAS अफसर के यहाँ पे रेड्स हो रही है, और ये नहीं आप कह सकते कि ब्यूरोक्रेट्स पे नकेल नहीं कसी जा रही, ब्यूरोक्रेट्स पे भी नकेल कसी जा रही है। केंद्र सरकार हर चीज के ऊपर ट्रांसपेरेंसी लाने का प्रयास कर रही है और छोड़ा किसी को नहीं जाएगा, ये यकीन है। चोर जो होगा, चोर का आखिर छोर तक पीछा किया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। समय लग सकता है क्योंकि बीच में ही बैठे हैं, हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहते हैं, जैसे राजीव जी कह रहे हैं कि जो ट्रेनर है जिसने शिक्षा दी है वही फेल हो गया, तो इससे बड़ा और पाप क्या होगा जी। इसका मतलब कि ज़्यादा ही लेवल पे कहीं अंदर खाते में गलत काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि आगे गोल साहब की हमें कार्यप्रणाली पे भी, कार्य पद्धति पे भी विश्वास करना होगा, और LG साहब ने जो डायरेक्शंस दी है उस पर यकीनी तौर पर विश्वास आने वाले देखते हैं। इंटरप्ट कर रहे थे, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगा। इनफैक्ट हम वी आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट द एक्चुअल रैशनल बिहाइंड दिस होल ड्रामा ऑफ करप्शन। सवाल ये नहीं है कि लोगों ने 100% एग्जाम दिया, उनके सारे क्वेश्चन सही थे। सवाल ये है कि जो सबसे बड़ा आरोप लगा है, जिसमें कोई एक नाम, कोई अखनूर का कोई कथित तौर पर एक शख्स है जिसका नाम भी बाहर मार्केट में सुनने को मिल रहा है, एनीहाउ ये इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। बताइए, सवाल मीडिया में बैठे हैं, हमें मैंने कथित तौर पे बोला है, आई एम नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। आप तो अब विक्रम जी लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। मेरा सवाल ये है, वाइवे से बात नहीं बनेगी कि किसी ने पेपर दे दिया। सवाल ये है कि अगर पेपर लीक हुआ है, चूंकि मैं आपको अपने पर्सनली एक जातीय अनुभव बताता हूं, वन ऑफ माय कजन हैड कंडक्टेड दैट एग्जाम and somebody had asked him that if you would be able to grease his palm, तो we are ready to provide you that question paper। तो सवाल ये है कि जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है, जैसा हम कहीं यूपी और बिहार में देखा करते थे, अगर वैसी स्थिति यहाँ पे इन्होंने ला खड़ी की है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन पेपर का पता किया जाए अगर वो लीक हुआ है तो अगर आप सिर्फ एग्जाम दोबारा कंडक्ट करते हैं उसी क्वेश्चन पेपर को लेके, तो जिनको तो वो क्वेश्चन पेपर पहले से हासिल था, दे विल क्वालिफाई इट अगेन। तो सवाल यह है कि पहले उस लीकेज को ब्लॉक किया जाए और देखा जाए कि यह क्या वास्तव में हुआ है। दूसरी बात इसमें यह है कि तमाम के तमाम प्रोसीजर को रोकते हुए नए सिरे से ये पूरी की पूरी जो भर्ती है होनी चाहिए। और इसमें SSB का रोल भी मैं आपको आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा। हमेशा से ये जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट रहा है भर्ती का, विवादों में रहा है। हमें ये समझना पड़ेगा, जब ये नए सिरे से भर्ती होती है तो इसमें गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और इतनी स्पष्ट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ताकि दोबारा कोई सवाल इस पर ना खड़ा। जी राजीव जी, आप बताइए, एक मर्तबा जो गलती हो चुकी है
उसमें सुधार किया जा रहा है, इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, लेकिन इन फ्यूचर इसमें भी कोई एक ऐसा ट्रेंड सेट करना चाहिए कि दोबारा ऐसी कोई हिमाकत ना कर सके, चाहे उसको काली भेड़ कहें या कुछ भी कहें। सर मेरा ये कहना है कि जैसे आपने एक मतलब मान ले ये इनकी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, एलजी साहब पे भी कोई ये कह रहे हैं कोई हमें शक नहीं है, बहुत अच्छे हैं, सारा ट्रांसपेरेंट है, कमिटेड हैं। मैं ये कह रहा हूँ पिछले जब से गवर्नमेंट यहाँ बनी 3 गवर्नर तो ट्रांसफ़र हो गए, ठीक है। मुझे नहीं समझ आई पहले में क्या दोष था, दूसरे में क्या था, सतपाल मलिक में क्या था, ये तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही। मतलब इतने ही सालों में मैंने कभी नहीं JNK में नहीं देखा 9-9 साल गवर्नर रहे, वो वहाँ रहे, वो 3 साल मतलब इतने पीरियड में आप इतना समझिए भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस भी करती रही है। नहीं इतना नहीं था, आप छोड़िए। चलिए अब चलिए मैं उस पर आता हूँ। बात यह है कि आज भी ये ट्रेंड सेट कर लें। मैं जब भी कभी न्यूज़ पढ़ता हूँ, पटवारी पकड़ा गया, कांस्टेबल पकड़ा गया, फलाना वर्कर पकड़ा गया, मैं कह रहा हूँ ये बड़े जो 25-25 लाख की बात कर रहे हैं। नवीन चौधरी को आप भूल रहे हैं? नहीं, कहाँ 2010 से लेके 2014 के बीच में जो कुछ हुआ किसी छुपा है क्या? मेरी बात सुनिए सर। हाँ, आप भी सुनिए। नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब अब ये बात मार्केट में आ गई या बच्चे कह रहे हैं या सुनने में आ रहा है, तो आप बड़ी मछलियों पे या बड़े भी उस पे हाथ मारिए और एजेंसियों को भी एक्टिव करिए कि इन फ्यूचर कोई ऐसा काम करेगा तो वो बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, आप मुझे लगता है आप भूल रहे हैं, बड़ी मछलियों पे आपने मुताबिक अपनी ज़रूरत के मुताबिक बीजेपी वाले ईडी का पूरा इस्तेमाल करते हैं। जब कुछ स्टेटमेंट देता है, हो सकता है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बुला ले, उमर अब्दुल्ला को बुला ले, महबूबा मुफ्ती की मदर को बुला ले। आप नहीं कह सकते कि बड़ी मछलियों को हमने मिसयूज नहीं किया, विक्रम जी हमारे एजेंसियों का अपना तरीका होता है काम करने का, जिसपे उनको संदेह होगा वो उसको बुलाएंगे। वो मैं हूँ जहाँ, वो जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा। मैंने बताया ना, केंद्र में अब वो सरकार नहीं है जो लाइन अप लगा के कवर किया जा सकता। केंद्र में वो सरकार का जिसको पाई का हिसाब लेना आता है, अगर देते हैं तो देने के बाद हिसाब भी लेना आता है जी। लेकिन विक्रम जी, ये आरोप लगा रहे थे आप पर कि आप सिर्फ, यानी आपकी सरकार सिर्फ पटवारी तक की महदूद है। ऐसा नहीं है जी। अब मैंने कहा ना भाई, आप हम पे ये एलिगेशन आ जाते हैं कि आपकी सरकार, अब यहाँ सिस्टम सारा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का चल रहा है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है। आप ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हो या पॉलिटिकल सेटअप हो, जिन लोगों ने गलत काम करने होते हैं वो करने से बाज आते नहीं है और पकड़े भी जाते हैं, बख्शे नहीं जाते हैं। फिर क्या सुधार किया आपने? सुधार तो मैं बता रहा हूँ ना भी, अगर ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर आपने क्या सुधार किया? IAS अफसर को ग्रिल किया है तो ये छोटे मोटे काम थोड़ी है जी। IAS अफसर के गिरबान पे हाथ डाला है और यकीनी तौर पर एजेंसियों को पूरे सुराग होंगे उसके लिए, तो तभी तो एजेंसियां उनको ढूंढ रही है ना जी। जगदीप जी, आप कुछ बोल रहे थे? मैं नटशल में कंक्लूड करना चाहूँगा। बहुत बढ़िया तरीका है अपनी पीठ को खुद थपथपाना, इसमें कोई दो राय नहीं है और इसमें कोई आप गलत भी तो नहीं है। थपथपा रहे नहीं, थे, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर को हटा दिया आपने भी। वो जब मौका मिलता है, देखिए जब मौका मिलता है हर एक अपनी, वो तो आज टारगेट तक बना किसी और सरकार ने नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया, आप उसका बीजेपी मुझे ने नहीं पूछिए किया। ना, उसका लेकिन क्या मैं है? मुद्दे पे आता हूँ, मुद्दे वो पे आता हूँ। दीजिएगा, मैं बताऊंगा उसको क्यों नहीं मिलाया जा रहा है। मुझे कम टू द पॉइंट, लेट मी कम टू द पॉइंट सर। जी। अभी इन्होंने 2 मरतबा नवीन चौधरी का जिक्र किया है। जी। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि विजिलेंस के पास आज भी 13 IPS हैं जिनकी जांच पेंडिंग है जी। मैं आपको 2 छोटी सी एग्जांपल्स देके बात खत्म कर दूंगा अपनी। देखिए, आखिर देखी बात अलग होती है, किसी का कहा कुछ और होता है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स के साथ बताना चाहता हूं। क्या आप ये मतलब आप तवक्को कर सकते हैं कि एक व्यक्ति जो आज जिंदा भी ना हो, उसके नाम पे करप्ट लोग जो है पैसे लेके उसका सर्टिफिकेट बना के दे दे? जी। क्या आप तवक्को कर सकते हैं कि पुलिस लाइन के अंदर जो पेट्रोल पंप बना है, जो पुलिस के वाहनों के लिए बना है, मैंने अपनी गाड़ी में 50 रुपए लीटर तेल डलवाया जनाब, जी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं होती? मैंने जब तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक साहब थे, एक दिन में 4 ईमेल लिखी है उनको, लेकिन कोई जवाब नहीं है। देखिए, बात यह है कि सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा विनोद जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं आपसे केवल, आपके माध्यम से केवल इस मंच से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा, हम यहाँ पर एक दूसरे के वाद विवाद में ना जाते हुए ईमानदारी से बात करें कि हमारी स्टेट में करप्शन जो है बड़ी आला स्तर की है और उसको अगर खत्म करना है तो उसके लिए पूरी संजीदगी से खड़े होना पड़ेगा, पूरी ईमानदारी से। जगदीप जी, समय का अभाव है, आप हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत शुक्रिया आपका, विक्रम जी आपका, और राजीव जी आपका तो खास तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।